नमस्कार दोस्तों, आज का डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। बिना किसी लागल पेट के बेबाकी से अपनी बात कह देने के लिए जाने जाते रहे वरिष्ठ राजनेता और मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर किसानों के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद की है। रविवार को गृह जिले बागपत में अपने अभिनंदन समारोह में मलिक ने खुलकर किसान आंदोलन का समर्थन किया और प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को किसानों को और नाराज नहीं करने तक की नसीहत दे डाली। मलिक ने यह कहने में कोई संकोच नहीं किया कि नए कृषि कानून किसी भी रूप में किसानों के हितों में नहीं हैं। यह कोई पहला मौका नहीं है जब वे किसानों के पक्ष में बोले हैं। 1.5 महीने पहले भी उन्होंने केंद्र सरकार को सचेत करते हुए कहा था कि किसानों के आंदोलन को दबाने के बजाय उनकी चिंताओं को सुनना चाहिए। मलिक की इन चिंताओं का संदेश दूर तक जाता है। वे खुद एक किसान परिवार से हैं। ऐसे में भला किसानों के दुख दर्द को उनसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। किसान आंदोलन के मुद्दे पर साफ गोई से वे जो कहते आए हैं उसे हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। सत्यपाल मलिक इस वक्त संवैधानिक पद पर हैं। इस पद की अपनी गरिमा और सीमाएं हैं, इसलिए कोई सोच भी नहीं सकता कि एक राज्यपाल अति संवेदनशील मसले पर केंद्र सरकार को नसीहत देने वाली बातें कह सकता है। राज्यपाल यूं भी केंद्र सरकार के प्रतिनिधि से ज़्यादा कुछ नहीं होते और आम तौर पर वे उस सत्ता की हाँ में हाँ मिलाकर ही चलते हैं जिसमें उन्हें यह पद नवाजा जाता है। लेकिन औरों से अलग सत्यपाल मलिक दूसरे मिजाज के रहे हैं। वे सरकार से ज़्यादा परवाह सच की करते हैं। उन्हें जो सच लगता है उसे कहने में कोई संकोच नहीं होता, भले वह किसी की नज़र में न्यायोचित हो या नहीं। जब वे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों की भूमिका पर टिप्पणी करते यहाँ तक कह डाला था कि कश्मीर में राज्यपाल के पास अब तक कोई काम नहीं होता था। वह दारू पीकर गोल्फ खेलता था। इसी तरह उन्होंने एक बार यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि आतंकवादियों को निर्दोष जवानों को नहीं बल्कि उन नेताओं और अफसरों को मारना चाहिए जिन्होंने कश्मीर को लूट कर खा लिया है। जिस निष्पक्षता और मुखरता से मलिक ने किसानों की मांगों का समर्थन किया है उससे यह संदेश तो जाता है कि किसान आंदोलन की मांगें अपनी जगह जायज़ हैं। कई पूर्व नौकरशाहों ने भी किसानों की मांगों को
जायज़ बताया है। जाहिर है नए कृषि कानूनों में कुछ तो ऐसा है जिससे किसान उद्वेलित हैं। मलिक की इस बात को कोई कैसे गलत कहेगा कि किसान प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है और दूसरी ओर सरकारी अफसरों का वेतन नियत समय पर बढ़ता जाता है। हकीकत तो यही है कि किसानों का बड़ा वर्ग गरीबी, कर्ज जैसी समस्याओं से घिरा है और इसीलिए किसानों को आत्महत्या जैसा कदम उठाने के मजबूर होना पड़ता है। किसान आंदोलन को 3.5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। गतिरोध से कोई हल नहीं निकलने वाला, बल्कि समस्या और जटिल रूप लेती जा रही है। अगर सरकार को लगता है कि किसान एक दिन थक हार कर लौट जाएंगे तो यह भ्रम से ज़्यादा कुछ नहीं। मलिक ने उम्मीद के साथ कहा है कि अगर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून की ही बना दे तो किसान मान जाएंगे। हो सकता है इसी में समाधान छिपा हो। इसलिए सरकार और किसानों को हठधर्मिता छोड़कर एक बार फिर से वार्ता शुरू करनी चाहिए। समाप्त।